भाग 8 गदर का तूफान। मई 1857। दिल्ली की हवा में बेचैनी थी। अफवाहों के पंख लग गए थे और हर गली हर चौक पर बगावत की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी थी। अचानक जैसे कोई दबी हुई चिंगारी धधक उठे, वैसे ही सिपाहियों ने अंग्रेजी फौज के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। देखते ही देखते दिल्ली की गलियां रणभूमि बन गई। मांगने से मिलती नहीं हमें एक भी खुशी, मांगने से मिलती नहीं हमें एक भी खुशी, और पाए हैं लाखों रंज तमन्ना किए बगैर। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना तो ये है कि चिरागों का सफर कितना है। तोपों की गड़गड़ाहट, बंदूकों की गूंज और चीखों का शोर हवा में घुल गया। रोज की चहल पहल वाली गलियां अब वीरान हो चुकी थी। बाजारों के रंग बिरंगे चौक बंद पड़े थे। दुकानों के शटर जंजीरों से जकड़े हुए थे। हवा बारूद की गंध से भरी हुई थी और हर दरवाजे के पीछे दबी सहमी सांसें सुनाई देती थी। मेरी खुशी के लम्हे कुछ इस कदर छोटे हैं, मेरी खुशी के लम्हे कुछ इस कदर छोटे हैं कि गुजर जाते हैं वो मुस्कुराने से पहले। करते हैं मेरी कमियों को वो बयां इस कदर, करते हैं मेरी कमियों को वो बयां इस कदर, लोग अपने किरदार में फरिश्ते हों जैसे। शायद कोई तराश कर मेरी किस्मत संवार दे, शायद कोई तराश कर मेरी किस्मत संवार दे, ये सोच कर हम उम्र भर पत्थर के बने रहे। बल्ली मारान का इलाका, जहां गालिब रहते थे, सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता था। उनकी हवेली के बाहर से गुजरती आवाजें उनके दिल को दहला देती। कहीं मारो फिरंगी को गूंज तो कहीं तोपों के धमाके। गालिब अपनी डायरी के पन्नों पर कांपते हाथों से लिखते हैं, दौलत लेके निकले तो हो तुम जेब में साहब, दौलत लेके निकले तो हो तुम जेब में साहब, मगर मुमकिन नहीं कि किसी का मुकद्दर खरीद सको तुम। कांटों में गुजार देता है गुलाब सारी जिंदगी अपनी, कांटों में गुजार देता है गुलाब सारी जिंदगी अपनी। कौन कहता है कि फूलों की जिंदगी में गम नहीं होते। दिल्ली जो कभी शेरों और चिरागों का शहर था, अब चिताओं और सन्नाटों का शहर बन चुका है। यहाँ अब महफिलें नहीं सजती, बस रूहों का साया भटकता है। उनकी आंखों में वो दिल्ली तैर रही थी जहां शायरी की महफिलें गुलजार हुआ करती थी। अब वही महफिलें खून और आहों से दागदार हो चुकी थी। लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिशें भुला देना यारो, लम्हे फुर्सत के आए तो रंजिशें भुला देना यारो। कोई नहीं जानता कि सांसों की मोहलत कहाँ तक है। रहूं उदास तो किसी को परवाह नहीं, रहूं उदास तो किसी को परवाह नहीं। मुस्कुराता हूँ तो लोग वजह पूछ लेते हैं। लाल किले पर अंग्रेजों ने भीषण हमला किया। तोपों ने महलों को हिला डाला और दरबार की शानो शौकत धूल में मिल गई। बहादुर शाह जफर, जो कभी दिल्ली की शान और ताज थे, अब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिए गए। दिल्ली की गद्दी खामोश हो गई और उस खामोशी में पूरी तहजीब का मातम छिपा था। गालिब, जो कभी दरबार के करीबी थे, अब अचानक अकेले और बेबस खड़े रह गए। उनकी पेंशन बंद कर दी गई, घर में चूल्हा ठंडा पड़ने लगा और जिंदगी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए मोहताज हो गई। सच पूछो तो उनको भी है बेशुमार गम, सच पूछो तो उनको भी है बेशुमार गम।
जो सबसे कहते फिरते हैं कि हम खैरियत से हैं। भूलना होगा उसे अपने ही शहर में रहकर, भूलना होगा उसे अपने ही शहर में रहकर। शहर बदल लेने से यादें पीछा नहीं छोड़ा करती। गालिब का दिल केवल अपनी तंगी से ही नहीं टूटा, बल्कि उस शहर की बर्बादी से भी लवलुहान हुआ जिसे वह अपनी जान से प्यारा समझते थे। वो लिखते हैं, जिस दिल्ली में कभी बसंती हवाएं गाती थी, आज वहां धुएं की कालिक है। जिस शहर में शेरों की गूंज थी, आज वहां मातम की खामोशी है। दिल्ली अब केवल एक शहर नहीं थी, बल्कि गालिब की टूटी हुई रूह का आईना बन चुकी थी। गम बहुत है मगर खुलासा कौन करे, गम बहुत है मगर खुलासा कौन करे। मुस्कुरा देता हूं यूं ही कि तमाशा कौन करे। 100 दुश्मन बने हमारे तो किसी ने कुछ ना कहा, 100 दुश्मन बने हमारे तो किसी ने कुछ ना कहा। एक हमसफर क्या बनाया लोगों ने उंगलियां उठा दी।